नमस्कार दोस्तों, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सीएमओ की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए प्रबंधन के कारक बजट प्रक्रिया को लेके चल रहा हूँ। उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, प्रशासन पर नियंत्रण इसलिए आवश्यक है ताकि वह, इसमें सही उत्तर आएगा उत्तरदायी बना रहे, निरंकुश न बन सके, संवेदनशील बना, अर्थात द आंसर आ जाएगा, उपयुक्त तीनों आएगा। प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? अ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सर तीनों का होता है। उत्तर द आएगा, उपयुक्त तीनों का यहाँ पर होता है। संसद प्रशासन को नियंत्रित तरीके से नियंत्रित करती है। प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, तो सर ये तीनों आ जाएगा, मतलब उपयुक्त तीनों आएगा। यहाँ पर तीनों तरह से वो उसको प्रशासन पर रोक लगाने की कोशिश करती है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रश्न प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आएगा प्रश्नों द्वारा शिकायतें व्यस्त किया जाता है, विशिष्ट मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, किसी आरोपित अनियमितता के बारे में संबंधित विभाग की आलोचना की जाती है। उत्तर आएगा द, उपयुक्त सभी आएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, संसद का कौन सा समय लोक कर्मचारियों को अधिक चौकन्ना रखता है? तो सही आंसर आ आएगा, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष को संसद में कार्यपालिका और प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है, तो काम रोको प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव, उपयुक्त सभी, अर्थात द आएगा इसका आंसर। प्रशासन को नियंत्रित करने वाली भारतीय संसद की प्रमुख समितियां हैं, तो इसके अंतर्गत आएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन अनुमान समिति, आश्वासन समिति। इसका आंसर आपका द आएगा, अर्थात उपयुक्त सभी आएगा। प्रशासन का संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद है, तो यहाँ पर आएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जितना भी कार्य होता है, जैसे जैसे अब राफेल विवाद हुआ या कोई भी विवाद हुआ, तो सबसे पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परीक्षण के बाद वो परीक्षण के बाद उसको टीका टिप्पणी करता है, जो राष्ट्रपति को सौंपता, राष्ट्रपति संसद में रखता है, और संसद में रखने के बाद ये विपक्षी पार्टी या लोक लेखा पार्टी को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार विपक्ष को मौका मिल जाता है सरकार पर टिप्पणी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का प्रमुख दोष है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, सांसद प्रशासकों के कार्यों कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते हैं, किंतु संबंधित अधिकारी को अपने पक्ष में तर्क देने का अवसर नहीं होता। अब सिंपल सी बात है यार, जितने जो काम करते हैं नेतागण से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर बोलता नहीं, उसका जवाब नेता देता है जिसके उसके पास होता नहीं, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें आलोचना का पूरा सामना नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है, जबकि तो सही आंसर ब आएगा, सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को आलोचना कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो कार्यपालिका द्वारा लिखा हुआ अभिभाषण होता है, पूरा का पूरा कार्यपालिका उसको लिख के जो देती है उसी को अभिभाषण के तौर पर वो उपयोग में लाती है। तो सिंपल सा है, सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, तो यहाँ पर सही बात है कि राष्ट्र उसी समय नहीं करती, लेकिन राष्ट्रपति के जाने के बाद दूसरे दिन उस पर बहस होती है, आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण अवसर है, तो आप बजट पर वाद विवाद करना, आंसर आएगा बजट पर वाद विवाद करना। बजट पर वाद विवाद बजट पर वाद विवाद प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक अवसर है, क्योंकि यहाँ पर आएगा यहाँ पर आंसर तो द आएगा, उपयुक्त तीनों, मैंने बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर सामान्य बहस प्रारंभ होती है, तो जो संपूर्ण बजट या उसमें निहित सिद्धांत के संबद्ध होती है, अनुदानों पर मतदान के समक्ष सदस्यों को प्रशासन की आलोचना का अवसर मिलता है। जब वित्त विधेयक पर बहस शुरू होती है तो संपूर्ण प्रशासन पर चर्चा करने का सदस्यों को मौका मिलता है, उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जब प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से भारतीय संसद की महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो महत्वपूर्ण समिति आएगा आश्वासन समिति। आश्वासन समिति जो होती है, जो नेतागण अपने चुनाव बारे में वादा करते हैं, आश्वासन करते हैं, ये देखते हैं कि वो आश्वासन कितना हद तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण कब संसदीय हस्तक्षेप बन जाता है? तो सही आंसर इसका द आएगा, अर्थात दलीय भावना से प्रेरित आलोचना हो, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आलोचना हो, छिद्रण बेषण को न कि नकारात्मक प्रवृत्ति हो। अर्थात यहाँ पर जो हमारा विपक्षी पार्टी होता है, सकारात्मक न करके केवल आलोचना कर, अच्छा काम करो तो भी आलोचना करना, गलत काम करोगे तो आलोचना तो हो गई। इस स्थिति को देखते जाते हैं तो उपयुक्त तीनों स्थिति आ जाएगा। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है, तो नियुक्ति, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति का अभिभाषण, धन्यवाद, प्रस्ताव। वास्तव में इसमें कार्यपालिका जो करता है, आपके सामने कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका, इसका आंसर नियुक्ति होगा। नियुक्ति के द्वारा कार्यपालिका भी प्रशासन पर नियंत्रण लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका है, यहाँ पर फिर आ जाएगा नियुक्ति, पदच्युति, स्थानांतरण। तो कार्यपालिका यहाँ पर जो है तीनों आ जाएगा, उपयुक्त तीनों आ जाएगा। नियुक्ति भी करती है, पदच्युति भी करती है, स्थानांतरण भी करती है। इस प्रकार कार्यपालिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। बजट कार्यपालिका के हाथों में प्रशासन पर नियंत्रण का एक साधन है, क्योंकि यहाँ पर आंसर आएगा द, अर्थात खर्च नियमों के अनुसार हो ही करना पड़ता है, खर्च का पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है और खर्च का लेखा परीक्षण होता है, अर्थात द उपयुक्त तीनों कारण आ जाएंगे। प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आता है ये आ वाला, के हनुमंता बनाम गांगुली विवाद, ये आ आंसर आ जाएगा। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है, तो इसका आंसर ब आएगा। भारत में प्रशासन न्यायिक, बजट में कोई न्यायिक नियंत्रण नहीं होता सर। उत्प्रेषणा, परमादेश, अधिकार क्षेत्र न्यायिक नियंत्रण के, बजट में कोई न्यायिक नियंत्रण इसके अंतर्गत नहीं होता। भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है, तो ये होगा न्यायिक पुनर्निरीक्षण, माने न्यायालय को जो भी विधायिका लाया गया कानून है उस पर पुनर्निरीक्षण करने का हक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का एक तरीका है, तो सही है दक्षता सर्वे। दक्षता सर्वे के द्वारा प्रशासन पर बात कर रहा, वो भी आंतरिक, तो यहाँ दक्षता सर्वे हो जाएगा। प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का उदाहरण है, तो प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण इसमें बजट, लेखा परीक्षण, कार्मिक प्रबंध, ये तीनों आ जाते हैं, उपयुक्त तीनों इसके अंतर्गत आएगा। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक सही आंसर होगा, लोकतांत्रिक विश्वास का विषय है। जो विधायी नियंत्रण होता है प्रशासन पर, लोकतांत्रिक विश्वास का एक विषय होता है। प्रशासन पर अधिशासी नियंत्रण रखने के लिए निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक प्रभावी उपकरण है? तो सही आंसर इसका आएगा सिविल सेवा संहिता। सिविल सेवा संहिता इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का यह भी एक तरीका है, तो आंसर इसका ब आएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पहले ही बताया, राष्ट्रपति जो भी अभिभाषण देता कार्यपालिका का लिखा हुआ भाषण होता है, जिसमें कार्यपालिका गुणगान किया जाता है। राष्ट्रपति के सम्मान में उस दिन तो कुछ टीका टिप्पणी नहीं होती, लेकिन दूसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर काफी टीका टिप्पणी की जाती है। वित्त के मामले में संसदीय नियंत्रण एक सशक्त माध्यम है, तो इसका आंसर कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव माने यहाँ पर जो संसद खंड कोई भी पैसा जो रखा जाता है किसी मांग के लिए, उसमें कटौती करने के बारे में करते हैं, कटौती प्रस्ताव के नाम से होता है। नीतिगत कटौती, अंशतः कटौती, इस प्रकार का बोला जाता है कटौती में। कार्यपालिका द्वारा प्रशासन नियंत्रण का तरीका है, तो कार्यपालन द्वारा प्रशासन नियंत्रण इसमें सही आएगा, प्राक्कलन समिति द्वारा होता है, बजट पारित करके होता है और कटौती प्रस्ताव लाकर होता है, माने कर्मचारियों की नियुक्ति और पदच्युति। तो कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण क्या होगा? तो सही आंसर इसका द आएगा, कर्मचारी नियुक्ति और पदच्युति, जो कि कार्यपालिका है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विधायी नियंत्रण का एक तरीका यह भी हो सकता है कि विधायिका प्रशासन सा आएगा कि कार्यों की जांच पड़ताल समय समय पर आयोग या समिति बैठाकर करे। देखो यार, ये अधिकारी को स्वयं दंडित करे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कार्यरत अधिकारी खुली आलोचना करेगी, इसमें सा आएगा, मैं के कार्यों की जांच पड़ताल समय समय पर आयोग समितियां बैठाकर करते रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का अध्ययन करने के बाद किस विद्वान का यह मत है कि भारत में लेखा परीक्षण का कार्य बाधक और नकारात्मक है? इसका सही आंसर द आएगा। PHFLB है, FLB साफ इसका आंसर द हो जाएगा, ये द FLB। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का दोष है, इसमें आएगा द आंसर, न्यायिक प्रक्रिया धीमी और काफी खर्चीली है, ये आंसर आ जाएगा। रिट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर रिट है, लैटिन भाषा का शब्द है। वह कौन सा अभिभाषण है जिसमें प्रशासन के किसी एक या सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है? तो सही आंसर वह आएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तारांकित प्रश्न के लक्षण नहीं है, तो तारांकित प्रश्न के लक्षण नहीं है, तो 33वां क्वेश्चन सा आएगा। ऐसे प्रश्न के उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, इसका आंसर सा आएगा। अतारांकित प्रश्न का लक्षण नहीं है, अतारांकित प्रश्न का लक्षण नहीं है, तो 34 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, द आएगा। इन प्रश्नों को सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है, द आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सा वक्तव्य नहीं है? कौन सा वक्तव्य नहीं है? तो आंसर सा आएगा, अतारांकित प्रश्नों को अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न सर नहीं पूछा जा सकते, अर्थात क्रॉस क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शून्यकाल। शून्यकाल 0 आवर के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो 36 का आंसर द आएगा। शून्यकाल के विचार को ब्रिटिश संसद में ग्रहण किया गया। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसका नाम पड़ जाता, सही है। नियमों में शून्यकाल का कहीं उल्लेख नहीं है, भी सही है। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन द क्वेश्चन गलत है, शून्यकाल के विचार को ब्रिटिश संसद में ग्रहण किया गया है। प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र आपका आएगा, तो द आंसर आ जाएगा, नियुक्ति एवं पद मुक्ति। पहले ही बता चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन। प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावी उपकरण है, तो सही आंसर इसका द आएगा, नियुक्ति एवं पद मुक्ति की शक्ति। ये पूरा रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन से, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का आरंभ निम्नलिखित में से किससे हुआ है? इसका आंसर द आएगा, विधि के प्रशासन से। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच।